फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत सादर प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग शेयर करना चाहती हूँ। कहावत सुनी होगी कि कभी भी अपनों से आगे आगे जाकर देखिएगा, कभी भी अपने से आगे जाकर देखिएगा तो पता लगेगा कि आपका सगा कौन है। क्योंकि आज की डेट में पता है ना, कोई नहीं चाहता है ना कि आप उनसे आगे जाइए। और जब आप उनसे आगे जाते हैं ना, तो वही जो आपको लगता है ना कि वो आपका सगा है, वही सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा, वही सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, वही आपके लिए अफवाहें उड़ाएगा, वही आपके लिए गलत बात बोलेगा, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि आप उनसे आगे जाइए। तो हम तो भैया ऐसे लोगों को सल्यूट करते हैं कि भैया आप खुद खुश रहना चाहते हो तो भाई दूसरों को खुश रहते हुए क्यों नहीं देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप खुश रह रहे हैं, अच्छे से गाड़ी से घूम रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो भाई दूसरों को खुशियाँ चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ ये चल रही है। कभी हम कुछ लोगों के लिए, पहले मैं बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब मैं आज की डेट में उन लोगों के लिए बहुत बुरी हो गई हूँ। वो इसलिए बुरी हो गई हूँ क्योंकि मैंने कहा भाई मैं मुट्ठी में नहीं रह पाऊँगी। भाई मैंने क्या गलत कहा? हर इंसान को अपना जीने का राइट होता है। भाई मैं भी अपना जी रही हूँ, तुम भी अपना जियो। तो जब मैंने मुट्ठी में रहने के लिए मना करी तो वही लड़की गलत हो गई है। क्यों? क्योंकि मैं मुट्ठी में नहीं, मैंने क्या कहा भाई सोशल मीडिया पे ना हो, यहाँ पे ना हो, वहाँ पर ना हो। एक कहावत कही, आदमी जाति कहीं पर भी जाए, लेकिन अगर औरत जाति कहीं जाती है तो भैया उसके लिए पहली तो बदनामी, उल्टी सीधी बातें। तो कहावत कही गई कि जो है अपने लोग आज कहते अपने लिए ही सोच रहे हैं, दूसरों को चाहते मुट्ठी में। जब मुट्ठी में नहीं कैद कर पाते तो उनके लिए तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बुराइयाँ, तरह तरह के उसको मेंटली प्रॉब्लम, मतलब मेंटली भी सुकून उसको नहीं देना। मतलब कैसे कैसे लोग हैं जीवन में। मैं तो ऐसे लोग से ही कहती हूँ कि भैया देखिए, सबके लिए ईश्वर खड़ा है, सबको ईश्वर देख रहा है। तो भाई अगर आप सुख में जीवन जी रहे हैं तो सामने वाले के लिए भी वैसे ही सोचिए, तब भी आपका जीवन सुख में होगा। अगर आप ये सोचे नहीं आज मैं सुख में जीवन जी रहा हूँ और सामने वाले के रास्ते में कांटे बिछा दूँ, तो भाई भगवान कहीं ना कहीं आपके भी रास्ते में कांटे बिछाए होंगे। तो ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ कि जिनकी सोच इतनी ज़्यादा घटिया है कि अगर कोई उनसे आगे जा रहा है तो उसी से जलन कर रहे हैं। कभी वो उनके बहुत सगे थे, कभी वो मेरे, आज वो मुझे से, मतलब उनको मुझे से ही प्रॉब्लम हो रही है। अब भैया आज की डेट में बल्कि मैं कुछ नहीं हूँ उनके आगे, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों जलन, तभी पता नहीं क्यों परेशानी। क्योंकि पता है ना क्या, मुट्ठी में नहीं रह पाई। क्योंकि मैंने मुट्ठी में रहने के लिए लोगों को मना कर दी कि भाई मैं मुट्ठी में नहीं रह पाऊँगी, बस इतना। लोग चाहते हैं कि भैया मैं कहूँ पल्लवी तुम बैठ जाओ तो पल्लवी बैठ जाए, मैं कहूँ पल्लवी तुम खड़ी हो जाओ तो पल्लवी खड़ी हो जाए। करती थी भाई, पर पहले ऐसे ही करती थी। लेकिन जब जो लोगों की सोच समझी कि लोग पल्लवी को सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं कि बैठ जाओ खड़ी हो जाओ, उससे ज़्यादा उनके दिमाग में कहीं हूँ ही नहीं, तो भाई मैं भी भाई अपने लिए सोचूंगी। अब नहीं सोचूंगी, ना ही बैठूंगी तुम्हारे कहने पर, नहीं खड़ी होंगी। तो भाई जब मैं अपने लिए लड़ना सीखी तो भैया हम बुरे हो गए, तब हम बुरे हो गए। क्योंकि भैया मैंने अपने लिए लड़ना सीखा तो मैं भाई बुरी हो गई। क्योंकि भाई पल्लवी अब बैठ जाओ तो तुम्हारे कहने पर ना बैठेंगी ना तुम्हारे कहने पे खड़ी होंगी, तो वैसी नहीं रही तो भाई मैं बुरी हो गई। मतलब आजकल की डेट में लोग चाहते हैं मैं तो सोचूं मैं यहाँ का बिल्कुल वो हूँ, मतलब तुर्रम खान हूँ। और अगर सामने वाला कहे कि नहीं भाई मैं भी तुर्रम खान हूँ तो उसको मतलब गिराने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसा आप अपने लिए सोचते हैं वैसे ही आप सामने के लिए सोचें। उन लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिनकी इतनी कायर सोच है, इतनी सोच है कि भैया हमको दबाना चाह रहे थे, नहीं दब पाई तो बेचारे क्या करें, इधर उधर मुंह लेकर 100 बातें कर रहे हैं। तो उनसे विनम्र निवेदन है भैया आप 100 बातें करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना